ओके जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है आप लोगों का, जो मैंने आप लोगों को करवाया था, वो आप लोगों के प्री एग्जाम वाला है। ओके, मेंस में अगर पूछ लिया गया कुछ आप लोगों को, तो आप लोगों ने उसका भी ध्यान रखना है कि कुछ और क्वेश्चन भी इसके बन सकते हैं। वैसे तो हम जब पजल करेंगे और सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे उसमें ये टॉपिक क्लियर हो जाता, बट थोड़ा सा आप लोगों को स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को ना, ये कैसा टॉपिक है आप लोगों का। ओके, ये जो 3 स्टूडेंट हैं प्लीज़ इनको थोड़ा गाइड कर दो कैसे आना है क्लास में, ठीक है। ये जो 3 है, राहुल है, कौन है ये, ठीक है जी, इनका एक बार कर दीजिए जी। ब्लड रिलेशन का टॉपिक है आज आप लोगों का। ब्लड रिलेशन आप लोग बेसिक समझ चुके हैं और एग्जाम में आपको पूछ आने लायक के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। बट कुछ एक चीज़ें हैं आप लोगों को जो समझनी पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी हैं आप लोगों की, तो उनको समझ लेते हैं आप लोगों को, क्योंकि एक आध स्टूडेंट उन्होंने किए होंगे क्वेश्चन, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी। कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा था उसमें, बट फिर भी हम समझेंगे इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कैसा है आप लोगों का। देखो इसमें क्वेश्चन ना थोड़े और बनेंगे आप लोगों को, तो उसको देखो थोड़ा, 1 मिनट रुको पहले। स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूँ पहले, देन आप लोग चेक करना है एक बार ना कि करके कि आप लोगों से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जैसे आप लोगों को आ जाता है कि इन अ फैमिली, एक परिवार में, ठीक है, हिंदी वाले भी साथ साथ सुनना। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, मैं जैसे यहाँ पे ए इज हस्बैंड ऑफ बी लिख रहा हूँ ना, तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम बनाओगे ऐसे, ठीक है। जब आप लोग पेपर में भी करोगे तो आप लोग वहां पे भी ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि लिखने बैठ जाओगे कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, क्या डायग्राम बनेगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ने ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ओके। इसके बाद आप लोगों ने और याद रखना है सी इज सन ऑफ ए। मैं आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है आंसर देने की, वैसे दे दोगे आप लोग। सी इज सन ऑफ ए, फिर आगे है डी इज डॉटर ऑफ बी, डी इज डॉटर ऑफ बी। ओके जी, कोई टाइप कर दो इनको मैसेज पर्सनली, तो ये कर देंगे, उनको समझा दो कैसे आना है उन्होंने ना। फिर है आप लोगों का एफ इज डॉटर ऑफ जी, ठीक है। और फिर है सी इज फादर ऑफ एफ, सी इज फादर ऑफ एफ। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, यहाँ से कुछ भी आप लोगों को पूछे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके जी। अच्छा, डायग्राम बनाओ, आप लोगों ने इनको मैसेज नहीं किया, मैं ही कर देता हूँ, चलो कोई नहीं। सॉरी, ठीक है। डायग्राम बन गई आप लोगों की। करते हैं इसको स्टार्ट।
बच्चे अपना माइक ऑफ रखो। नितिन ठाकुर, दूसरी बार फिर आपने माइक ऑन कर दिया। होगी डायग्राम आप लोगों की? ओके जी। अब आप लोगों ने क्वेश्चन पहला बताना है, हाउ ए का रिलेशन बताओ एफ के साथ। हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। ठीक है, हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए। एफ का रिलेशन क्या है ए के साथ, ये भी बताओ। ओके, ये भी हो गया। हाउ जी इज रिलेटेड टू बी। ओके, हाउ जी इज रिलेटेड टू वी। ग्रैंड मदर। ओके, तो ये चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जिन स्टूडेंट को नहीं पता लगा है वो एक एक बार देख लो, फिर मैं डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर ही जाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का है, इन अ फैमिली ए इज हस्बैंड ऑफ बी। जो आप लोगों का ए है वो हस्बैंड है किसका? बी का। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा सी इज सन ऑफ ए। जो सी है आप लोगों का वो सन है किसका? ए का। ठीक है, सी इज सन ऑफ ए, तो सी का जेंडर भी आप लोगों को पता चल गया। फिर उसने कहा डी इज डॉटर ऑफ बी। जो डी है वो डॉटर बी की है, मतलब इसकी बहन ही होगी। इसको भी लिख लो साइड में, इसको भी कर दिया। फिर आगे कहा एफ इज डॉटर ऑफ जी। जो आप लोगों का एफ है वो डॉटर है किसकी? जी की, बट जी का हमें अभी तक पता नहीं है। ठीक है, एफ इज डॉटर ऑफ जी, कुछ ऐसा बनेगा, और इसका भी हमें पता नहीं है। आगे आप लोगों से कहा सी इज फादर ऑफ एफ। जो आप लोगों का सी है वो फादर है किसका? एफ का। सी इज फादर ऑफ एफ। ठीक है, ये इसका एफ है। और इसने क्या कहा था? एफ इज डॉटर ऑफ जी। अगर सी इसका फादर है तो जी इसकी मदर हुई। ठीक है, तो आप लोग इसके जी आप लोग यहाँ पे बना दो। तो यहाँ से जो भी रिलेशन आप लोगों का पूछा जा सकता है वो आप लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते थे। ए का पूछ लेते सी से, या डी से, या जी से पूछ लेते, या बी का एफ से, किसी से भी पूछ लेते। ठीक है, ये चीजें तो आप लोगों को सबको समझ आ गई, इसमें कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मुझे लगे थे आज, वो देखते हैं पहले। आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे एक दो क्वेश्चन, मैंने वो देखे थे। चलो एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन होगा आप लोगों का कुछ इस तरह का कि मेंबर्स दिए गए हैं आप लोगों को ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, जितने आप लोगों के मेल हैं उतनी ही आप लोगों की फीमेल होंगी। ठीक है, जितने आप लोगों के मेल होंगे उतनी ही आप लोगों की फीमेल्स होंगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। फिर क्वेश्चन है आप लोगों का पहला, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। आगे है आप लोगों का डी इज मदर ऑफ टू, वन बॉय वन गर्ल एंड वन गर्ल। फिर आगे आप लोगों का है वी इज सन ऑफ ए। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन आप लोगों का है
5 मेंबर हैं, सॉरी 6 मेंबर हैं फैमिली में, जितने मेल हैं उतनी ही फीमेल है, मतलब जितने पुरुष हैं उतनी ही स्त्रियां हैं। इसने कहा ए और ई पुत्र हैं किसके, एफ के। डी इज, जो डी है वो माता है 2 बच्चों की, जिसमें से एक तो बेटा होगा और एक लड़का होगा, एक लड़की होगी। और फिर आगे इसने कहा बी इज सन ऑफ ए, जो बी है वो पुत्र है किसका, ए का। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आएगा। तो इसको सॉल्व करो जरा, मैं देखूं कितना समझ आया था आप लोगों को पीछे का। ठीक है, इसको करो जरा, उतनी देर में आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चन ढूंढता हूँ अच्छे वाले। ओके, हो गया। पहले क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दो। इसमें आप लोग मुझे आंसर दो, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। सी का ए से क्या संबंध है, डॉटर है। ओके, ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन पूछने लायक है इसमें। ग्रैंड मदर है, ओके। सी का पूछा है बच्चे ए के साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, 6 तो पर्सन है, इन 6 में से 3 ही पुरुष होंगे और 3 ही स्त्रियां होंगी। देखो इंग्लिश वालों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन, हिंदी वाले भी साथ में ध्यान में रखना। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए एंड ई आर द सन ऑफ एफ। आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, हिंट मिल गया। आप लोगों को मिल गया कि ए हो गया और आप लोगों का ई। इसने कहा ए और ई पुत्र हैं, पुत्र का मतलब ये दोनों मेल हैं, किसके, एफ के। एफ का जेंडर हमें नहीं पता। बच्चे समझ आपको, जी बोलिए। पतला पतला दे अनकोड़ा। माइक ऑफ रखिए अपने। देखिए बच्चे, जब आपको तब तक समझ, आपकी फर्स्ट क्लास तो नहीं है प्रियंका ठाकुर? पहली नहीं है क्लास, ब्लड रिलेशन की पहली क्लास है क्या आपकी? ठीक है, क्वेश्चन करो आप लोग। ठीक है, अगर आपकी ब्लड, जिन जिन बच्चों की ब्लड रिलेशन की पहली क्लास है, प्लीज आप लोग डाउट मत पूछना यहाँ पे कोई भी। आप लोगों को मैंने कहा था पहले पीछे वाली क्लासेस देख लेना। ठीक है, आप लोग डाउट नहीं पूछेंगे कोई भी यहाँ पे, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ रहे। ब्लड रिलेशन की क्लास मैंने पहले करवाई है, तो ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी जब तक पीछे की क्लास नहीं देखोगे ना। आप एक बार देखो इसने क्या कहा, आप लोग बस क्लास अटेंड करिए, लास्ट तक आपको 70% समझ आ जाएगा, बस क्लास को देखते रहना। ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। देखा, ये दोनों क्या हुए, ये लड़के हुए, और ये इनकी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया था वो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। आगे इसने कहा डी इज मदर ऑफ टू। जो डी है आप लोगों का, वो मदर है किसकी, 2 की, जिसमें से एक आप लोगों का बेटा होगा और एक बेटी होगी। तो डी का जेंडर आप लोगों को पता चल गया, इसके 2 हैं, एक बेटा और एक बेटी। 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बेटा होगा और एक आप लोगों की बेटी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है आप लोगों का। तो फिर इससे आगे और बढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे 2 पर्सन आप लोगों के सामने है, अब तीसरे के बारे में हम बात करेंगे। अब इसने आगे क्या कहा, बी इज सन ऑफ ए। जो आप लोगों का बी है वो पुत्र है किसका, ए का। 3 जेंडर आप लोगों के सामने आ गए, एक जेंडर ये वाला, ये वाला और ये वाला। हमें इस चीज का पता चल गया
ए, ई और बी, ए, ई और आप लोगों का बी, ये क्या है आप लोगों के, ये सारे आप लोगों के मेल हैं। बचे कौन कौन से, देखो मेल का आप लोगों को पूछ ले सकता है कि मेल बताओ कितने कौन कौन से हैं। फीमेल का आप लोगों को पता चल गया, ए मेल है, बी मेल है और आप लोगों का ई भी मेल है। ठीक है, सॉरी ई था यहाँ पे, बी नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है, बी नहीं है, सी, एक कैंसिल हो गया। ठीक है, फीमेल हमें एक मिल गई, सॉरी बी मिलेगी फीमेल। ठीक है, ओके जी, एफ का तो अब भी आएगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को इस चीज के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ तक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन ऐसे बना, ए है आप लोगों का, इन्होंने कहा ए एंड ई आर सन। ठीक है, ए एंड बी ई आर, ट्रायंगल में आएगा सर, बी मेल नहीं है सर, अरे एक तो ना, बी सन है। एक मिनट रुको आप लोग, मैंने क्वेश्चन को देखने दो। ठीक है, फीमेल कौन है मेल कौन है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक तो बी आप में लोगों के जो ट्रायंगल आपने फीमेल वाला लगाया हुआ है बी में। बच्चे, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्राइवेटली मुझे मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, मैं उनको देख रहा हूँ और यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जब करता हूँ ना तब मत मैसेज किया करो, क्योंकि आप लोगों को समझ तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोगों ने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की होगी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं जिन्होंने किया हुआ है वो मत, उनको तो पता ही है कैसे करना। पहली लाइन यहाँ से कर रहा हूँ, इसको चाहे छोड़ दो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। ठीक है, आगे इसने कहा डी इज मदर ऑफ टी, वन बॉय वन गर्ल। तो डी जो आप लोगों की है वो मदर है एक लड़के की और एक लड़की की। ठीक है, इसका साइड में हम बना भी सकते हैं। फिर आगे आप लोगों का क्या है, बी इज सन ऑफ ए, जो आप लोगों का बी है वो सन किसका है, पुत्र किसका है, वो ए का पुत्र है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही बनाया है या अलग बनाया कुछ। ठीक है, सेम ऐसे ही बन रहा है आप लोगों का या कुछ अलग बन रहा है। सेम है सर। सेम है ना, ठीक है, मैं यही बात आप लोगों को समझा रहा था। तो इसमें आप लोगों को 3 जेंडर मिल गए, एक इसका भी मिल गया, इसका और इसका। ये जेंडर क्या है आप लोगों के, ये मेल के जेंडर हैं। अब आप लोगों के पास क्या बचे जेंडर, जो जेंडर आप लोगों के पास बचे हैं वो आप लोगों के फीमेल होंगे। तो फीमेल आप लोगों के पास कौन सा बचा, सी बचा, डी बचा और आप लोगों का एफ बचा। अब आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, जो जो आप लोगों की वैल्यू होंगी। अब इनको कैसे समझा जाता है, या आप लोगों का जो ये क्वेश्चन है ये इनको कैसे देखा जाता है, ये चीज आप लोग यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे इनको करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे हिंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप लोगों को यहाँ से हिंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हिंट क्या आप लोगों को कह रहा है कि पहली तो आप लोगों की फीमेल होगी, जो सबसे ऊपर है वो आप लोगों की क्या है, वो क्या है, फीमेल है आप लोगों की, ये भी हो गया। इसके बाद इसने क्या कहा, डी इज मदर ऑफ टू, जो आप लोगों की डी है वो मदर है किसकी, 2 बच्चों की। और कौन है वो, ओके जी, वेरी गुड। ठीक है, इसने क्या कहा, डी इज मदर ऑफ टू, डी क्या है, मदर है किसकी, एक इसमें से लड़का होगा और एक उनमें से लड़की होगी। प्लीज इसके ऊपर कुछ भी मत चलाइए, आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आप लोगों की जो डी है आप उसको कहाँ रखोगे, इधर रखोगे, इधर रखोगे, कहाँ रखोगे ये बताओ मुझे। अब आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है डी को रखने का, डी को आप लोग यहाँ नहीं रख सकते हो, डी को आप लोगों को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसकी जो मदर होगी वो डी ही होगी आप लोगों की। समझ आया आप लोगों को, यहाँ पे डी आप लोगों की यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे एक लड़का है और एक आप लोगों को यहाँ पे लड़की पुट करनी पड़ेगी। लड़की कौन बनी आप लोगों की, सी बनी। ठीक है, डी ए की वाइफ है। ओके जी, पता लगा इसको कैसे करना है आप लोगों ने, किस तरह किया जाता है। ये आप लोगों का एक छोटा सा पजल का क्वेश्चन था। ओके, अब जिन जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है वो प्लीज अब ध्यान से समझना। ओके, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो आप लोग बीच में मत बोला करो, या आप लोग बीच में मत वो किया करो।
और अगर आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो प्लीज आप लोग अपना पूरा का पूरा आंसर भी मत सामने रख दिया करो, ठीक है जी। अब देखिए जिन जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोगों को क्वेश्चन अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बट आप में से कुछ एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वो क्या करते हैं कि आप लोग उनके सामने क्वेश्चन रख दोगे पूरा सॉल्व करके कि जी ऐसे 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 होगा, फिर वो क्या करेंगे, जो मैं समझाऊंगा वो उसके ऊपर फोकस ना करके आपके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। और आप लोग जिस तरह से कर रहे हो सकता है कि मैं एक आध बात ऐसी बोल दूं कि जो आप लोगों को लगे कि हाँ ऐसे भी हो सकता था, तो इसलिए ध्यान से समझ लिया करो। बाद में आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछना है क्लास मतलब क्वेश्चन खत्म होने के बाद, आप लोग पूछ लिया करो, मैं कोई मना नहीं करता हूँ किसी को भी। ये क्वेश्चन बच्चे आपका ना पजल का क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा, ये स्टार्टिंग है आप लोगों की पजल की। जी मैं वही बता रहा हूँ ना, आप एक बार ध्यान से समझिए कि कैसे पता चलेगा। ओके, ये आपकी छोटी सी पजल है, 2 नंबर की आ सकती है, 3 नंबर की आ सकती है, बट ये स्टार्टिंग है आप लोगों की पजल करने की। देखो इसने क्या कहा, इसने आप लोगों को क्या कहा, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ध्यान से देखना आप लोग। इन्होंने क्या कहा, एक फैमिली है आप लोगों की, एक छोटा सा परिवार है, और उस परिवार में 6 लोग रहते हैं, ठीक है, उस परिवार में 6 लोग रहते हैं, जिसमें से एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, और एक का नाम डी, ई और एफ, ठीक है। फिर इसने आप लोगों को हिंट दे दिया कि इस पूरी फैमिली में 6 लोगों में से 3 तो फीमेल होंगी और 3 आप लोगों की मेल होंगी, ठीक है। जितने इसने कहा मेल होंगे, जितने पुरुष होंगे, उतनी ही आप लोगों की स्त्रियां होंगी, ठीक है। बट हमें अभी तक ये नहीं पता कि इन पूरों में से कितनी 3 लेडीज कौन कौन सी हैं और जेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसने अपना क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया। इसने कहा कि जो आप लोगों का ए है और इसके साथ ई है आप लोगों का, वो क्या है, वो सन ऑफ एफ है। मतलब जो आप लोगों का ए है और जो आप लोगों का एफ है, ये पुत्र हैं किसके, एफ के, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल में आप लोगों ने ए को रखा, ट्रायंगल में आप लोगों ने ई को रखा, ट्रायंगल में ही आप लोगों ने ए को रख दिया और ट्रायंगल में ई को रख दिया। अब इसने आगे क्या कहा कि ये बच्चे किसके हैं, एफ के हैं, तो अगर एफ के हैं तो आप लोग इनके ऊपर एफ को रख दीजिए। अब हमें एफ का जेंडर नहीं पता है कि एफ क्या हो सकता है। इन 3 मेल में से 2 मेल हमें मिल गए, वो कौन से हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। हो सकता है एफ मेल हो आप लोगों का, अभी तक कोई आइडिया नहीं। आगे चलना स्टार्ट किया, आगे इसने कहा कि जो डी है आप लोगों का, इसमें जो आप लोगों का डी है, ये 2 बच्चे हैं, इसके इसके 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चों में से एक तो लड़की होगी, ठीक है, एक आप लोगों की लड़की होगी मतलब फीमेल होगी, और एक मेल होगा मतलब एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, ठीक है। हमने इसको भी बना दिया। डी का इसने क्या कहा, डी इज मदर, डी क्या है, एक माता है। अगर डी माता है तो उसके ऊपर गोला लगा दो, एक तरफ इसका बेटा बना दो, एक तरफ इसकी बेटी बना दो। अभी हमें डी का पता नहीं है कि वो कहाँ बैठेगी, या ऊपर आएगी नीचे आएगी, कुछ नहीं पता है। फिर आगे वाली लाइन फिर हमने पढ़नी स्टार्ट की, आगे वाली लाइन में ये कहा था वी इज सन ऑफ ए, वी इज सन ऑफ ए। जो आप लोगों का बी है वो पुत्र है किसका, ए का। 3 जेंडर आप लोगों को मिल गए यहाँ पे, ठीक है, 3 जेंडर आप लोगों के सामने आ गए, जिसमें से मेल कौन कौन से हैं आप लोगों ने देखा, ए है आप लोगों का, ई है आप लोगों का, और वी है। और फीमेल में सिर्फ एक ही जेंडर पता लगा था हमें अभी तक, वो कौन सा था, डी। बाकी 2 कौन कौन से जेंडर होंगे वो भी हमें समझ आ गया कि सी भी फीमेल होगी, और इसके अलावा आप लोगों के पास जो बचा है वो आप लोगों का एफ है, ये भी फीमेल होगी। तो एफ को आप लोग फीमेल बना दो। आगे इसने क्या कहा, वी इज द सन ऑफ ए, बी जो आप लोगों का है वो क्या है, पुत्र है किसका, ए का। फिर आप लोगों ने यहीं से हिंट उठाया कि इसने कहा था डी इज मदर ऑफ 2, डी इज मदर ऑफ 2 चाइल्ड, जिसमें एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा। हमारे पास डी की वैल्यू बची थी, तो डी, अगर वी आपका ए का बेटा है तो इसकी मदर भी होगी कोई, तो ये मदर होगी आप लोगों की डी, और इसकी एक बेटी होगी आप लोगों की, बेटी आप लोगों की कौन सी होगी, सी आप लोगों की बेटी होगी। ऐसे आप लोगों ने लाइंस को कनेक्ट करना होता है कभी भी। अब आप लोगों को पता लगा एफ का क्या दिया, एफ का कैसे पता लगा कि जेंडर क्या था आप लोगों का, जिनको नहीं पता लग रहा था कि एफ फीमेल कैसे कर दिया आपने बिना आपसे पूछे हुए। लगा बच्चे पता आपको,
अब हो गया ना क्लियर आपका? बस ऐसे आप लोगों ने ध्यान से थोड़ा सा टाइम दिया करो, हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन कराते हुए अगर आप ऐसे बोलोगे कि अभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिख दिया और मैं करवाने ही लगा था और आप मुझे पहले ही बोल दोगे कि सर समझ नहीं आया, तो मैंने तो अभी आपको समझाया ही नहीं है कुछ भी, तो आपको समझ कहाँ से आएगा? ठीक है, जब तक समझाया नहीं तब तक आप लोग कैसे कहोगे कि समझ नहीं आया? ठीक है, और करना स्टार्ट करें। कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं हम। अब आप लोगों को पता चलेगा। अरे बच्चे, अपना माइक क्यों नहीं ऑफ करते हो अंकुश? आपकी आज कौन सी क्लास है, आपको पता नहीं है माइक ऑफ करना? इस रिकॉर्डिंग को सुन, इस क्लास के बाद आप प्लीज अपनी रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? ध्यान रखा करो थोड़ा सा, और हो सके तो क्लास टाइम में आप बोला कम करो सभी के सभी, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है, एक परिवार है आप लोगों का। अब आप लोगों ने सबने क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं, आप लोग ऑलमोस्ट इसके बेसिक समझ चुके हो। इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को आएगा पक्का पेपर में, ऐसा है, ए इज पैटर्नल। ए जो आप लोगों का है वो पैटर्नल अंकल है ऑफ बी, ठीक है? ऑफ बी, हु इज डॉटर ऑफ सी। हु इज डॉटर ऑफ सी, ये जो आप लोगों का हु है, ये आप लोगों का लगाया गया है इसके लिए। आप लोगों को हु के अलावा जो भी वर्ड दिखेगा, एंड दिखेगा, वट दिखेगा या कुछ भी, वो इसके लिए होगा जो नियर बाई यहाँ पे होगा, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद आप लोगों ने लिखनी है एक और लाइन। ये यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया है कि ए पैटर्नल अंकल, मतलब पिता की ओर से चाचा भी हो सकता है, मास्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो वी का पैटर्नल अंकल है, जो कि पुत्री है सी की, ये भी ध्यान रखो। आगे आप लोगों से कहा सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ ए, ठीक है? जो सी है वो पुत्र वधु है किसकी? पी की, और वाइफ है किसकी? ए की। ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे, यहां से भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके आगे है आप लोगों का, चलो ये बात इतना ही करो, आप लोगों के लिए इतना ही काफी है, चलो करो जरा। वॉइस इशू आ रहा है। ओके, एक चीज का ध्यान रखो, थोड़ा सा गलत हो गया यार। यहाँ पे क्वेश्चन है ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, है ना? ए पैटर्नल अंकल है, ये वाइफ कैसे? ओके, ये जो हु आप लोगों का यूज किया गया है स्पेशली बी के लिए यूज किया जाएगा, ओके? इसके लिए नहीं यूज होगा। और ये जो एंड यूज किया गया है ये सी के लिए यूज किया जाएगा, ओके? तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने यहाँ से, ओके जी, ठीक है? क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? आप लोगों से कहा गया पैटर्नल अंकल आप लोगों का चाचा था या कुछ भी हो सकता है, पिता की तरफ से भाई उसका। क्वेश्चन गलत है, ओके, कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत है, देख लेते हैं अभी। ओके, ए डबल यूज हुआ है, ओके ओके ओके, क्यू लिख दो, बी लिख दो, क्यू लिख दो, सी लिख दो, ठीक है? करो, अब ठीक हो जाएगा।
ओके, हो गया। देखो ये जो क्वेश्चन आप लोगों का था, अगर आप लोगों को ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप लोगों का हु का प्रयोग हो रहा हो, तो हमेशा याद रखना जो उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके साथ बिल्कुल उसके लिए यूज होगा, और एंड होगा आप लोगों का वो सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोगों का ये है। ओके, क्वेश्चन था आप लोगों का ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। जो आप लोगों का ए है वो पैटर्नल अंकल है किसका? बी का। तो पैटर्नल अंकल बी का है, तो पहले तो बी के फादर को बना दो। ठीक है, बी का आप लोगों ने फादर बनाया, और फादर के साथ आप लोगों ने ए को लगा दिया कि ए उसका भाई है या ताया है या कुछ भी है। ठीक है, जो भी होगा, इसका भाई, इसका ताया लगेगा, चाचा लगेगा, इसका भाई होगा। ठीक है, पैटर्नल अंकल आप लोगों का ए का बन गया, ए बन गया पैटर्नल अंकल बी का। फिर आगे कहा हु इज डॉटर ऑफ सी। हु इस इसके लिए यूज किया गया था, इसके लिए, और सी आप लोगों का इसके लिए यूज किया गया था। ओके, आगे है आप लोगों का सी जो आप लोगों की है, एक मिनट, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ठीक है, हु इज डॉटर ऑफ सी। ओके 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 ओके, फिर सही, थोड़ा मेरे से ही गलत हो गया ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है आप लोगों का ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। जो आप लोगों का ए है ये पैटर्नल अंकल है किसका? बी का। और जो सी है वो डॉटर है। हु इज द डॉटर ऑफ सी। ओके, जो कि सी है वो डॉटर है उसकी, सी की। ओके 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 ओके, ओके ठीक है, हु इज डॉटर ऑफ सी, तो सी आप लोगों की यहाँ पे बैठेगी। आगे है सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ क्यू। सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, A is paternal uncle of P, who is daughter of C. Okay, हाँ ठीक है। आगे है आप लोगों का C is daughter in law of P। जो C है वो daughter in law of P है, और वाइफ किसकी है? Q की है। ये बनेगा आप लोगों का एक सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस बन रहा है कि अलग बना कुछ? सेम सीक्वेंस बन रहा है, किसी का अलग तो नहीं बना? यस सर, सेम बन रहा है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें क्या कहा गया था, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा हमें। ओके, क्वेश्चन आप लोगों का था ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। जो आप लोगों का ए है वो पैटर्नल अंकल है बी का। तो बी आप लोगों ने यहाँ रखा पैटर्नल अंकल, इसके एक फादर होंगे बी के। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इनका ही ये भाई होगा तभी पैटर्नल अंकल बना। आगे आगे आप लोगों से कहा था हु इज डॉटर ऑफ सी। जो आप लोगों का बी है वो डॉटर किसकी है? वो सी की डॉटर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बी को बना दिया। अभी सी का हमें पता नहीं है कि सी किसकी वो है। ठीक है, आगे आप लोगों ने लिखा सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ क्यू। तो आप लोगों के सामने सारा सीक्वेंस तैयार हो गया। यहाँ पे पी आ जाएगा, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, तो ये पी आप लोगों की डॉटर इन लॉ हो, सी डॉटर इन लॉ हुई, और ये वाइफ किसकी हुई? क्यू की हुई। तो यहाँ पे आप लोगों का क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों की सी इसकी वाइफ बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एक ये वाला छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का प्री एग्जाम में पूछा गया था। ओके, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर सकते हो। अभी अब जो आप लोगों को अलग से क्वेश्चन आएंगे इसमें, वो एक कोडिंग वाले आ सकते हैं कि कोडिंग ब्लड रिलेशन जो आप लोगों की होती है उसको। नई आईडी में आइए सभी के सभी स्टूडेंट,